गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। चूंकि अभी आबकारी का पेपर हुआ है जिसमें लगातार एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, हम उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और MPSI में भी ये सीरीज चलेगी, इसलिए आपको एंड तक जुड़े रहना है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने, तो उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, जो बहुत ज़्यादा अनुभवी थे। तो इनके बारे में ध्यान रखें, ये इन्होंने जो स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी बनी 1923 में, तो उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इन्होंने एक शिक्षा के लिए विद्या मंदिर योजना चलाई थी, विद्या मंदिर योजना चलाई थी इन्होंने जब वे पहली बार शिक्षा मंत्री बने। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का पुरोधा कहा जाता है। पुरोधा से अभिप्राय ये है कि मध्य प्रदेश को गढ़ने वाले, कि मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसको किसने गढ़ा था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। और ये मध्य प्रदेश से पूर्व पार्ट ए के मुख्यमंत्री भी रहे। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। अब इसके अलावा संविधान सभा के सदस्य भी रहे। इसके अलावा हम बात करें, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके। तो यहाँ से प्रश्न आना स्वाभाविक सी बात है, आएगा, आपको तैयार रहना। इसके बाद हमारे दूसरे मुख्यमंत्री बने भगवत राव मंडलोई। क्या बने? भगवंत राव मंडलोई। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, एक बार 1957 में, एक बार 1962-63 में। इसके अलावा हम बात करते हैं, भगवंत राव मंडलोई भी संविधान सभा के सदस्य रहे। ठीक है, फिर आते हैं कैलाशनाथ काटेजू, ये भी 2 बार CM रहे। एक बार 1957 में ही रहे और दूसरी बार 1962 से इनकी 57 से 62 तक है, यानी इन्होंने 5 वर्ष पूर्ण किया है। यानी 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? पहले मुख्यमंत्री कौन है? कैलाशनाथ काटेजू। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं सीधे नंबर 4 पर हैं, वो है द्वारका प्रसाद मिश्र, DP मिश्र कहते हैं। ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के 2 बार क्या बने? मुख्यमंत्री बने। ये भी कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार। अब इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन्हें चाणक्य का दर्जा दिया गया। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का चाणक्य। और इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जहां भी कांग्रेस फंसती थी वहां ये चाणक्य के रूप में उन्हें उभारने का काम करते थे मध्य प्रदेश के अंदर। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है लिविंग इन एरा। लिविंग इन एरा इनकी आत्मकथा। किसकी? द्वारका प्रसाद मिश्र की जो आत्मकथा है उसका नाम लिविंग इन एरा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इन्होंने लोकमत नाम समाचार पत्र भी निकाला था। लोकमत नाम का समाचार पत्र निकाला है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इन्होंने कृष्णायन नाम का महाकाव्य भी लिखा है। कृष्णायन नाम का महाकाव्य भी लिखा है। ठीक है, तो DP मिश्र में आपको इतना ही पढ़ना है। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में चाणक्य कहा जाता है और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है लिविंग इन एरा। इसके अलावा इन्होंने लोकमत नाम के समाचार पत्र का संपादन भी किया है और कृष्णायन महाकाव्य इनका प्रसिद्ध महाकाव्य। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गोविंद नारायण सिंह। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इनके समय एक संयुक्त दल बनाया गया था। संयुक्त दल जिसमें जन क्रांति, लोक सेवा दल और जनसंघ,
तीनों ने मिलकर ये सरकार बनाई, ठीक है, तीनों ने मिलकर सरकार बनाई, जन क्रांति, लोक सेवा दल और जनसंघ। तो संयुक्त तो जो दल था, लेकिन इसमें पता है सबसे रोचक कहानी क्या है, आप देखेंगे विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो कौन होता है, सीएम होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, विधानसभा में नेता थी, उनका नाम था विजय राजे सिंधिया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद नारायण सिंह। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा भी हुआ है मध्य प्रदेश के इतिहास में कि भैया विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन है, विजय राजे सिंधिया, लेकिन सीएम कौन है, आप समझ सकते हैं, गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजा नरेश चंद्र, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बने, गोविंद नारायण सिंह भी एक बार ही बने 1969 में। राजा नरेश चंद्र सिंह का क्या रोचक फैक्ट है, तो ये ध्यान रखना, ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ये छत्तीसगढ़ में जो सारंगढ़ रियासत है, छत्तीसगढ़ में जो सारंगढ़ रियासत है, सारंगढ़ रियासत से चुने गए थे, यानी कि वहां अब कह सकते हैं कि सारंगढ़ रियासत के राजा थे और इन्हें क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बहुत कम समय के लिए रहे, ठीक, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं श्यामाचरण शुक्ल, ये ध्यान रखना 3 बार मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे, 1969 से 72, 75 से 77 और 89 से 90 तक, ठीक है। तो ये 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इनके समय, रोचक फैक्ट ये है कि इनके समय 1977 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्यों लगाया गया था, तो देखो 1977 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती केंद्र में, तो वहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती। तो क्या हुआ कि जब मोरारजी देसाई सरकार आ गई तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तो उसको गिरा दिया गया, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से उस सरकार को गिरा दिया गया था। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, श्यामाचरण शुक्ल के कार्यकाल में। फिर हम बात करते हैं प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इनके समय सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि राज्य योजना आयोग बनाया गया था, राज्य योजना आयोग का गठन इन्हीं के समय किया गया था। प्रकाश चंद्र सेठी के समय मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग बनाया गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैलाश जोशी। कैलाश जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अब इस पर विवाद ये उठता है कि भैया गोविंद नारायण सिंह भी तो कांग्रेसी नहीं थे, क्योंकि इसमें भी 3 दल था, जन क्रांति, लोक सेवा दल और जनसंघ, तो ये भी माने जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है। अगर अब गोविंद नारायण सिंह है ऑप्शन में तो उसको टिक कर दो, नहीं है तो कैलाश जोशी देख लो, ठीक है। तो कैलाश जोशी जो है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं और इनका जो कार्यकाल है, इन्हें राजनीति में संत कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में संत कहा जाता है। संत का मतलब ये बहुत अच्छे आदमी रहे होंगे, संत महात्मा तो भाई हर व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता है वो नाम, ठीक है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ये भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ये क्या रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। क्यों रहे इसको समझो। जब गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय वीरेंद्र कुमार सकलेचा डेप्यूटी सीएम थे, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री पद पे भी रहे। ये भी गैर कांग्रेसी हैं, ये ध्यान रखना हमें। ये भी क्या है, ये भी क्या है, गैर कांग्रेसी। फिर हम बात करते हैं सुंदरलाल पटवा। ये बीजेपी से बने पहली बार, ये बीजेपी से चुने गए पहले मुख्यमंत्री हैं सुंदरलाल पटवा।
इनकी बड़ी रोचक कहानी है। ये 2 बार सीएम बनते हैं और दोनों बार इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कारण, क्योंकि जब 1980 में बने ये, तो उसी समय ये मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी समय वहाँ केंद्र में चुनाव होता है और वहाँ इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ जाती है। जो 77 में हार गई थी इंदिरा गांधी, 1980 में पुनः जीत कर आ जाती हैं। तो अब मुझे बताओ, जब 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो कांग्रेस की सरकार गिराई थी नहीं गिराई थी? अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, सुंदरलाल पटवा की सरकार को गिरा दिया और क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन। तो इनके समय राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है। वो कैसे, ध्यान से देखते चलना। एक तो ये लगा 1980 में, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सरकार गिरा दी। दूसरी बार ये सीएम बने 1992 में, तो उस समय बाबरी मस्जिद ढा दी गई। बाबरी मस्जिद ढा दी गई तो जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट थी वो गिरा दी गई। ठीक है, तो 1992 से 93 के बीच लगा गया राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में। तो उस समय ये तीसरी बार लगा जाना, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा मध्य प्रदेश में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1977 में। मुख्यमंत्री कौन था उस समय, श्यामा चरण शुक्ल थे, जो कांग्रेस के थे, जनता पार्टी ने हटा दिया गया। फिर उसके बाद सुंदरलाल पटवा बने 1980 में। तो उस समय राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सरकार गिरा दी वहाँ। और 1992-93 में क्यों लगाया गया, क्योंकि उस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था, जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट थी वहाँ पर हटा दिया गया था। और क्या लगा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हमने ये सारे मुख्यमंत्री कवर किए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलो, अगले मुख्यमंत्री ये, चलो, तो अगले मुख्यमंत्री हैं बेटा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह से संबंधित कुछ फैक्ट कवर करते हैं। अर्जुन सिंह जो है ये मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कितनी बार बेटा, 3 बार। ठीक है, जिसमें ये एक बार मात्र 1 दिन के लिए बनते हैं, 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, वो भी 1985 में जाके 1985। क्यों बनते 1 दिन के लिए, क्योंकि ये चुनाव जीतते हैं, शपथ लेते हैं, उसके अगले दिन इनको कॉल आ जाता है ऊपर से, दिल्ली से, कि आपको सीधा पंजाब का राज्यपाल बना दिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि पंजाब में स्टार्ट हो गए थे इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सिख दंगे। तो उन दंगों को रोकने के लिए कोई किसी खास व्यक्ति की जरूरत थी गांधी परिवार को। खास व्यक्ति कौन थे, वो अर्जुन सिंह थे। तो अर्जुन सिंह, ध्यान रखना, 1 बार नहीं 3 बार मध्य प्रदेश के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। उनका टाइम पीरियड देख लें। एक बार बने 1980 से 85, दूसरी बार बने 85 में ही, इसके बाद फिर बने 1988 से 89 के बीच। ठीक है, कारण समझो क्या है इसमें। कारण यही था कि भैया सिख दंगे हो गए तो वहां पर बुला लिया गया उन्हें। तो इनके समय एक बड़ी घटना घटी है, वो क्या है, तो अर्जुन सिंह के समय 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड हुआ, तो भोपाल गैस कांड के समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, अर्जुन सिंह थे। ठीक है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस गैस में कौन सी गैस रिसी थी बताओ, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट नाम की गैस रिसी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा तो मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री, श्यामाचरण शुक्ल और अर्जुन सिंह, जो 3 बार शपथ ले चुके। इसके बाद आते हैं मोतीलाल वोरा, जिनका नाम वोरा ही है। ठीक है, तो मोतीलाल वोरा की कहानी क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि मोतीलाल वोरा 2 बार मध्य प्रदेश के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। 2 बार मध्य प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री। अब
इनके बारे में ये बताया जाता है ये आयुर्वेदिक विभाग में डॉक्टर रहे। क्या रहे? ये डॉक्टर रहे, यानी ये मोतीलाल वोरा डॉक्टर भी थे और इनका जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था। राजस्थान के नागौर में हुआ। ये गांधी परिवार के बहुत खास माने जाते थे। अर्जुन सिंह को बुला लिया गया पंजाब के अंदर और मोतीलाल वोरा को भेज दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर, और इन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाया गया। कोई खास उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री रहे। फिर हम बढ़ते हैं सीधे दिग्विजय सिंह के साथ। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 1993 से 2003 तक है। 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे और इनका लगातार 2 टर्म है, यानी लगातार 10 साल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है अभी तक। ये जो बने हैं ना 3-3 वाले, बहुत कम समय के लिए बने, इसलिए अभी तक हम देखें दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा कार्यकाल था, लेकिन बाद में जाके मामा तोड़ देंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, कितनी साल रहे? 10 बार। ठीक है, अब इनके समय क्या क्या हुआ है, तो इनके समय बड़ी घटनाओं में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज कानून है, पंचायती राज कानून लागू हुआ था 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1994। तो लागू करने वाले, या आपसे क्वेश्चन आया कि पंचायती राज अधिनियम को लाने वाले मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, तो वो कौन है? दिग्विजय सिंह। और पंचायतों के चुनाव भी मध्य प्रदेश में पहली बार हुए थे पूरे देश के अंदर, तो वो भी कराने वाले कौन है? दिग्विजय सिंह। ठीक है, एक उपलब्धि ये जुड़ी इनके साथ। दूसरी उपलब्धि ये है कि इन्होंने मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी राजगढ़ से। मानव विकास रिपोर्ट ये आई 1998 में, 1998 में रिपोर्ट पेश की गई। अब इनके साथ देखो, ये तो उपलब्धियां होगी, लेकिन इनके साथ कुछ रोचक फैक्ट भी जुड़े हुए हैं जो इनको हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं कि इनके समय मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से बन गया छत्तीसगढ़, यानी कि पृथक हुआ। तो मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य बना, वो किसके समय हुआ? दिग्विजय सिंह के समय। तो इन पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि इनकी खराब प्रशासन व्यवस्था के चलते इनके समय मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उमा भारती। उमा भारती 2003 में मुख्यमंत्री बनी और 4 तक ये मुख्यमंत्री, मात्र 1 साल के लिए। तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री है, पहली महिला मुख्यमंत्री। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। फिर हम बात करते हैं बाबूलाल गौर। इनका टाइम पीरियड है 2004 से 5। ये ध्यान रखना, भोपाल में एक सीट है गोविंदपुरा, भोपाल में गोविंदपुरा नाम की एक सीट है, इससे 10 बार विधायक रहे। और बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 11वीं बार भी है, तो इनकी बहू कृष्णा गौर अभी भी वहां से क्या है? विधायक है, और अभी मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी मंत्री भी है, ये ध्यान रखना है। और ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था, गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया था। और इन्हें बेटा ध्यान रखना बुलडोजर के उपनाम से भी जाना जाता है, इनको बुलडोजर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुलडोजर। फिर हम बढ़ते हैं और आगे, और हमें क्या समझना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगले हैं मामा शिवराज सिंह चौहान, द ग्रेट सीएम भैया। तो इनके 4 बार सीएम बने बेटा, 4 बार शपथ ली है। तो ऐसा करने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 बार शपथ ग्रहण की है। वो कैसे? तो बेटा एक बार बने 2005 से 8, दूसरी बार बने 2008 से 13, तीसरी बार बने 2013 से 18, चौथी बार बने 2020 से 23, यानी इनके 4 कार्यकाल हैं। ठीक है, तो 4 बार शपथ लेने वाले मध्य प्रदेश के क्या हैं? ये पहले मुख्यमंत्री। अब ये मामा क्यों कहलाए, तो इनकी ध्यान रखना, इन्होंने कुछ योजनाएं चलाई, जैसे कि मैं बात करूं
2007 में आई लाडली बहना योजना, सॉरी लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना आई? लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, जो कब आई? 2007 में। और इसी से इनका नाम पड़ा मामा, क्योंकि इन्होंने जो अपनी भांजियों को, आपको पता नहीं लाडली लक्ष्मी योजना में वर्तमान में जो रुपए दिए जाते हैं वो 1,43,000 का वो बनता है। जब आपको प्रमाण पत्र मिलता है ना ऑनलाइन, तो उसमें 1,43,000 की राशि होती है, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए विवाह पे दिए जाते हैं, बाकी जो रुपए हैं वो शिक्षा में दिए जाते हैं। जैसे आपकी बच्ची 6 क्लास में तो अलग रुपए मिलेंगे आपको, 9th में तो फिर मिलेंगे, 11th 12th में अलग मिलेंगे। और इसके अलावा जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लाई गई ना, उसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर आपकी बच्ची कॉलेज में पहुंच जाती तो उसको 25,000 रुपये की राशि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ियों के माध्यम से के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लाडली बहना योजना भी प्रारंभ की 2023 में, लाडली बहना योजना 2023 में। और मुख्यमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, ये इनकी कुछ विशेष उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो देखो लंबा कार्यकाल है, कार्य तो बहुत किए होंगे, लेकिन हम मेन उपलब्धि ये है कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि इनकी सफल योजना है। फिर हम बात करते हैं कमलनाथ के विषय में। तो कमलनाथ जो है 2018 से 2020 तक मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने एक योजना चालू की, मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी योजना, ऋण माफी योजना, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ही था कि हम किसानों के ऋण माफ करेंगे, और इन्होंने वास्तव में किए थे ऋण माफ। शुरुआती दौर में जो 1-1.5 साल में हो सकता था इन्होंने किया, लेकिन इनका समय रहते इनको मुख्यमंत्री पद ही छीन लिया गया, तो किसानों ऋण माफ नहीं हुए तब से, ठीक है, ये ध्यान रखना विषय। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये 2023 में चुने गए और ये अब तक मुख्यमंत्री हैं। इनकी एक बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनते से ही एक नई स्कीम चालू की कि जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं किसी भी जगह, स्थान, किसी की भी, तो आपको तुरंत नामांतरण की सुविधाएं मिल जाएगी। आपको तुम्हें पटवारी के चक्कर नहीं लगाना है, तहसील नहीं जाना है, आप रजिस्ट्री करा के आओ, 15 दिवस के अंदर स्वतः ही आपके नाम पर नामांतरण हो जाएगा। ये स्कीम इन्होंने अभी चालू की, बाकी इनके कार्य जारी हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अंशु।